उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल क्या कहते हैं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रधानों के बारे में। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या रहेंगी सरकार की व्यवस्थाएं। और यही कारण है कि कुछ कुछ जिलों में तो 80% तक का मतदान हुआ है और ज़्यादातर पढ़े लिखे बच्चे और यंगस्टर्स, चाहे वो महिलाओं में चाहे वो जनरल सीट्स पे पढ़े लिखे बच्चे आए और निश्चित जो पढ़े लिखे प्रधानों के बनने से निश्चित है, क्योंकि प्रधान गांव के विकास की मुख्य धुरी होता है और ये सबसे पहली सीढ़ी है लोकतंत्र की। तो अगर हमारी पहली सीढ़ी में एक पढ़े लिखे बच्चे आएंगे और जिनके अंदर एक उत्साह होगा काम करने का, तो इससे निश्चित रूप से लोकतंत्र भी मजबूत होगा और गाँव के अंदर जो विकास की संभावनाएं हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। का तो सरकार की तो मंशा, कोई भी सरकार होगी, सरकार की मंशा यही रहती है कि हमारा राज्य का हर गांव एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो। अब सवाल इसमें दो चीज़ें होती हैं कि क्या सरकार की योजनाएं गांव तक कैसे पहुंचती हैं और गांव के जो प्रतिनिधि हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी क्या भूमिका रहती है। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के आने से कहीं ना कहीं ब्लॉक में जो हमारे, क्योंकि बीडीसी मेंबर्स जो होते हैं वो चुन के आते हैं और वो स्थायी सदस्य होते हैं ब्लॉक के, और जो ग्राम प्रधान है वो आमंत्रित सदस्य होते हैं। लेकिन उस स्थिति में, दोनों ही स्थिति में जो सबसे बड़ी जो बच्चों पे जिसका असर पड़ता है वो पड़ता है अवस्थापना सुविधाओं का। क्योंकि हमारे ब्लॉक के ज़्यादातर जो मीटिंग हॉल हैं उनकी स्थिति ये रहती थी, प्लास्टिक की कुर्सियों में बैठ करके और वहाँ पे जाना, कोई एक अनुशासित मैकेनिज्म नहीं था कि जो ब्लॉक का एक संदेश जाए। इसी जब मैं विधायक बना तो मुझे नरेंद्र नगर का, मुझे इस बात का गर्व है कि नरेंद्र नगर का जो हमारा ब्लॉक का सदन है वो इस प्रदेश का सबसे सुंदर सदन है, जिसमें बाकायदा विधानसभा की तरह बैठने की व्यवस्थाएं हैं, बाकायदा माइक सिस्टम है और सवाल पूछने का एक मैकेनिज्म है और किस तरह से जवाब अधिकारी देंगे इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो ये क्योंकि ये लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है प्रधान, उसके बाद अपना ये ब्लॉक, तो ब्लॉक से ही प्रतिनिधि जब आगे जाते हैं तो जब वो उनको संसदीय परंपराओं के ज्ञान हुआ तो निश्चित रूप से ये ज्ञान आगे जब वो प्रतिनिधि के रूप में आगे जाएंगे तो ये उस क्षेत्र को निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमारे जो विकास खंड हैं इनको सुसज्जित किया जाए, विकास खंडों को अवस्था सुविधाएँ अच्छी हों ताकि उसका एक व्यापक असर हमारे जनप्रतिनिधियों बने और वो एक डेमोक्रेसी में एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में वो आगे बढ़े। देखिए, जिन अपेक्षाओं से, जिन उम्मीदों से, जिन आशाओं से उन्होंने चुनाव लड़ा, अब जीतने के बाद निश्चित रूप से सबका साथ लेकर, जो हमारी पार्टी का जो एक थीम भी है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसको लेकर चलेंगे। और जब इस भावना के साथ काम करेंगे तो उस गांव के भी सभी लोगों को चाहिए कि उनका सहयोग करके गांव के विकास में वो भी जुड़ें। और जो सरकार की नीतियां हैं, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग बच्चों के कारण ये फ़ायदा होगा कि वो, क्योंकि आज हर चीज़ ऑनलाइन है, सरकार की नीतियों का ज्ञान वो ऑनलाइन जा कर के भी अपना सारी सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में उनको जानकारी होगी तो उन पॉलिसीज़ का फ़ायदा वो अपने यहाँ के लोगों को भी दिलाने का काम करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए। और आज जो सरकार की तमाम योजनाओं का, खासकर उत्तराखंड राज्य में सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है इस पर, और सौर ऊर्जा के माध्यम से जहाँ स्थानीय लोगों की कमाई भी बढ़ सकती है, वहाँ बिजली के बिल भी जब ख़त्म होंगे उनके, तो ये जैसे गुजरात के अंदर एक गांव, उसका गांव का नाम ही सूर्यग्राम हो गया, उस गांव में अब एक पैसा बिजली का बिल नहीं आता और हर व्यक्ति की गांव में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका कम से कम 8-9 हज़ार रुपये की अर्निंग केवल सौर ऊर्जा के माध्यम से न हो रही है। तो आज कहीं ना कहीं स्वरोजगार की ओर जाने की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि पलायन को रोकने के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधियों को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पलायन आज एक बहुत बड़ी बीमारी इस राज्य के लिए है। और पढ़े लिखे जब तक पढ़े लिखे लोग गांव में नहीं बसेंगे, मैं नहीं समझता कि बाकी अगर कुछ ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो गाँव को छोड़ के चले जाते हैं। जब गाँव में पढ़े लिखे लोगों का बहुमत होगा तो कहीं ना कहीं उनको अपना एक सोसाइटी मिलेगी और ऐसी स्थिति में पलायन पर अंकुश लगेगा। तो आज पलायन को रोकना मैं समझता हूँ नए जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ी
जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये इस राज्य के अस्तित्व का भी सवाल है। तो राज्य के अस्तित्व के लिए मुझे लगता है कि पढ़े लिखे बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।